जय श्री सीताराम। हो सकता है आप सभी दर्शकों के मन में ये सवाल आता हो, नहीं भी आता हो तो आपने कहीं सुना भी होगा कि ज़्यादा पूजा पाठ हम करते हैं और हमें तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए पूजा पाठ करना ही हमने छोड़ दिया। कम से कम वो ज़्यादा तकलीफ़ें तो नहीं है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं, उन्हें हम सह लेते हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में पूजा पाठ करना हर किसी के लिए नहीं है? क्या क्या उपाय करना हर किसी के लिए नहीं है? यदि उपाय करते हैं तो क्या उसकी उसके खराब फल या पूजा पाठ करते हैं तो क्या उसके खराब फल कुछ लोगों को देखने को मिलते हैं? आपको करना चाहिए पूजा पाठ या नहीं करना चाहिए, इस बारे में विस्तार से मैं आपको यहाँ पर समझाने बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम सभी अलग अलग हैं। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, कोई और अलग है। किसी को आलू की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, वहीं किसी को भिंडी की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप किसी को आलू की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो सब कोई अलग अलग है। अच्छा, अच्छा लगने को छोड़ दीजिए। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है और किसी को उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम है। एक गुलाब की बात करते हैं, गुलाब का फूल। हो सकता है किसी ने सूंघा और वो एलर्जी के मारे जो है पूरा दिन उसका खराब हो गया। हाँ, छींके ले लेके नाक बह बह के। और किसी ने गुलाब का फूल लिया, उसे सूंघा, उसका दिन बन गया। हाँ, बड़ा बड़ा खुश हो गया वो, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी खुशबू है, आज तो मुझे मज़ा आ जाएगा, काम मैं करूँगा बिल्कुल दिल लगा करके। शुरुआत इतनी अच्छी हुई है। तो हर कोई अलग अलग है। तो यदि हर कोई अलग अलग है तो हर किसी के लिए अलग अलग उपाय भी होने चाहिए या हर किसी के लिए अलग अलग पूजा पाठ भी होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि कई लोग कई प्रकार की पूजा पाठ करते हैं और उन्हें खराब फल मिलते हैं। मानता हूं मैं इस बात को, मानता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें पूजा पाठ ही नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन ये फाइंड आउट करना चाहिए कि कौन सी पूजा, कौन से पाठ, कौन सी विधि, कौन सा उपाय उनके लिए सही है और कौन सा गलत है, ताकि गलत ना करें और सही करें। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि सही उपाय तो किया लेकिन उसे गलत तरह से किया। मतलब आपको कहा गया कि शनिदेव का उपाय करें, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि शनिदेव का उपाय करें। अब शनिदेव का उपाय यदि शाम में होता है तो सुबह कर लिया। मैं एक उदाहरण भी आपको देता हूँ, और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। मैंने हाल ही में ये एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझसे कुंडली का विवेचन करवाया, तो मैंने उन्हें ये उदाहरण दिया जिन्होंने मुझसे यही प्रश्न किया था। उदाहरण ये है कि मेडिसिन जो होती है उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसे खाने के बाद में नींद आती है, सडेशन होता है जिसे हम कहते हैं। सिट्रिजिन हो सकता है, मोंटेलिकॉस लियोसिट्रिजिन हो सकता है। तो ऐसे कोई मेडिसिन डॉक्टर ने लिखा, किसी को बहुत खांसी आ रही है, सर्दी हो रही है, नाक बह रही है, तो सिट्रिजिन या लियोसिट्रिजिन, मोंटेलिकॉस लियोसिट्रिजिन लिख दिया। अभी क्या होता है कि मेरे पास एक शख्स आए, जान पहचान के थे। तो वो कहने लगे कि भाई साहब, नाक तो बहना मेरी बंद हो गई या मुझे खांसी तो बंद हो गई, लेकिन वो जो डॉक्टर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं यार, उसने ऐसी दवाई दी कि दिन भर नींद आती है। तो मैंने कहा ये दवाई आप कब लेते हैं? तो उन्होंने कहा ये दवाई हम सुबह लेते हैं। तो मैंने कहा आपका पर्चा बताइए। जान पहचान के थे, कुंडली विवेचन करवाने नहीं आए थे मुझसे। तो मैंने कहा अपना पर्चा बताइए। उन्होंने पर्चा बताया, मुझे पता तो था लेकिन फिर भी मैंने दोबारा देखा तो पर्चे पे लिखा हुआ था रात में लेना है, सोते वक्त। डॉक्टर को तो मालूम है कि रात में भाई नींद आएगी इसलिए रात में लेना है, लेकिन वो जो महोदय थे वो सुबह लेते थे। तो क्या दवाई गलत थी या डॉक्टर गलत था? दोनों ही सही थे, लेने का तरीका गलत था। तो जो जो डॉक्टर जिन्होंने मुझसे अभी कंसल्टेशन किया था उनको मैंने यही एग्जाम्पल दिया ताकि वो समझ पाए, और वो समझ भी गए। और मुझे लगता है आप सभी भी इस बात को समझ गए कि हम सभी के लिए अलग अलग उपाय बने हुए हैं और हम सब उन उपायों के करने के अलग अलग तरीके भी हैं। अब देखिए, उपाय ढेर सारे हो सकते हैं। आप चाहे कि मैं इस वीडियो में वो तरीके भी बता दूं तो वो तो नहीं हो सकते कि बहुत सारे उपाय होंगे। आप सोचिए कितने सारे उपाय होंगे ऐसे आज दुनिया में जिन्हें आप कर सकते हैं, और उनके तरीके मुझे पता तो है, लेकिन मैं सारों के तरीके एक वीडियो में नहीं बता सकता। हालांकि बहुत सारे वीडियोस में बताने की मैंने कोशिश की है, यदि आप मेरे उपायों के सीरीज देखेंगे तो। लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना चाहिए कि आपकी कुंडली के आधार पर किस ग्रह की पूजा आराधना, किस भगवान की पूजा आराधना की जाए, कौन आपके इष्ट देव हैं, आपको ये पता करना पड़ेगा। और उसके बाद में जाकर के फिर आप उनकी पूजा पाठ या आराधना कर सकते हैं। कई बार गलत भी सजेस्ट कर दिया जाता है, जैसे हमेशा ही डॉक्टर सही थोड़ी, तो कई बार डॉक्टर्स के ऑपरेशन भी फेल हो जाते हैं ना। कई बार डॉक्टर भी गलत दवाई दे देते हैं जिससे कि जो है वो किसी प्रकार से उसका रिएक्शन गलत हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जो कि अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं और ऐसे गलत उपाय दे देते हैं जिससे लोगों को अच्छे फल नहीं मिलते। तो उपाय तो सही है लेकिन तरीका गलत है, या तो उपाय ही गलत है।
तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि उपाय कैसे सही है और क्या गलत है, हमारे लिए क्या सही क्या गलत है, और उसको करने का तरीका, यदि उपाय सही भी है तो उसे करने का सही तरीका क्या है। तो जाकर के आप फिर ये नहीं कहेंगे कि हम पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती हैं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। उल्टा ये कहेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो और कम हो गई उपाय करके, निश्चित तौर पर आप ये कहेंगे। अब देखिए, जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आने वाले समय में देखेंगे, भाई देखो ये वीडियो इस साल भी रहेगा, आने वाले 10 सालों तक भी रहेगा, आने वाले 20 सालों तक भी रहेगा। हाँ, यदि यूट्यूब रहा तो, या फेसबुक रहा तो, इंस्टाग्राम रहा तो ये वीडियो हमेशा ही चलता रहेगा। अब आप सभी इतने हजारों दर्शक जो है इस वीडियो को देखेंगे, मुझे तो नहीं पता कि आपकी कुंडली में कैसा है, कौन ग्रह बैठे हैं, आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या उपाय नहीं करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं बताता, सारे तरीके भी बताता और उपाय भी बताता, यदि मुझे ऐसा कुछ पता रहता सार्वजनिक तौर पर तो। लेकिन मैं वो उपाय तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरी सीमा है। लेकिन मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया कि हाँ, पूजा पाठ करने से, गलत तरह से पूजा पाठ करने से, गलत तरीके की पूजा पाठ करने से गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। और ये आप बिल्कुल सही सोचते हैं यदि ऐसा सोचते हैं कि हम ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो हमें गलत या खराब फल मिलते हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं। हो सकता है वो ज़्यादा पूजा पाठ आप गलत करते हो, है ना, या तरीका आपका गलत हो, तो तरीका ही या तो चेंज करिए, पूजा पाठ हो सकता है सही हो, तरीका चेंज करिए, या फिर जो है वो आप उपाय ही चेंज कर दीजिए। और वो कुंडली के आधार पर, उपाय कुंडली के आधार पर समझ में आएगा, ऐसे उपाय समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, शायद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मैं फिर से, मेरे मन में बड़ी एक कमी ये लग रही कि मैं आपको कोई उपाय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं आपको कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बता सकता। हजारों ऐसे तरीके हो सकते हैं, हजारों ऐसे उपाय हो सकते हैं जिनको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ जब तक कुंडली नहीं पास में होगी। लेकिन कम से कम आपको ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो समझ में आपको आ गई कि हाँ भाई, गलत चीज़ करने से गलत परिणाम मिलते हैं। हर कोई कुछ भी कर लो बैठ करके, ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।